नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समसामयिक विषयों में आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लाज्मा थेरेपी पे, जो हमारे समाचार पत्रों की प्रमुखता से न्यूज़ के तौर पर आज आया हुआ है। क्या है प्लाज्मा थेरेपी? इसने एक क्रांतिकारी क्या किया है हमारे सामने, उम्मीद की किरण, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा इसने मील का पत्थर, ये थेरेपी क्या होगी, साबित होगी। इसके विषय में बहुत से डॉक्टरों की चर्चा हुई है। कल हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी देखा गया कि 4 लोगों के ऊपर इसका ट्रायल किया गया और ये ट्रायल जो था बहुत ही सफल रहा है। और जब ये सफल रहा है तो इसकी उम्मीदें भी हो गई हैं कि अब इसके द्वारा हम अधिक से अधिक कोरोना पेशेंट्स का क्या कर सकेंगे, इलाज कर सकेंगे। लेकिन ये इलाज उन्हीं लोगों का संभव हो पाएगा, कोशिश की जा रही है, जो वेंटिलेटर की स्थिति में पहुंच गए हैं। नॉर्मल लोगों के लिए इस थेरेपी को अभी ट्राई नहीं किया जाएगा। वेंटिलेटर पे जो लोग पहुंच चुके हैं उनके ऊपर ये ट्रायल किया जा रहा है और जिसके प्रारंभिक चरण में सकारात्मक परिणाम आए हुए हैं। तो ये काम कैसे करती है, सबसे बड़ा प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसको कहते हैं ICMR, आप लगातार इसका नाम सुन रहे हैं, यही अप्रूवल दे रहा है। इसने इस थेरेपी को करने के लिए क्या है, अप्रूवल दिया है। फिर है कि ये थेरेपी है क्या। इस थेरेपी में क्या होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा 4 व्यक्तियों को प्लाज्मा दिया जा सकता है, अधिक से अधिक। तो थेरेपी काम कैसे करती है? थेरेपी काम करती है कि व्यक्ति के शरीर से खून को निकाला जाता है, उससे प्लाज्मा को अलग करके और फिर दोबारा उस व्यक्ति का खून उसको दोबारा चढ़ा दिया जाता है। और वही टेक्निक हमारी क्या कहलाती है, एस्पेरिस विधि कहलाती है। ठीक है। और इसका मूल कारण क्या होता है कि हमारे रोग प्रतिरोधी एंटीबॉडी विकास करना, क्योंकि जब हमारे एंटीबॉडीज़ में रोग से लड़ने की ताकत कम हो जाती है तब कोई भी वायरस हमारे ऊपर क्या होता है, हावी होना शुरू हो जाता है। और जब वायरस हमारे ऊपर हावी होने लगता है तो एंटीबॉडीज़ कमज़ोर पड़ने लगती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है कि ऐसे पेशेंट जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे और अब ठीक हो चुके हैं, उनके शरीर से रक्त को क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। और उस रक्त को लेने की एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया क्या है कि जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसके 14 दिन के बाद उसका फिर से टेस्ट होगा। लगभग 2-2 बार उसके टेस्टेड होंगे। यहाँ तक कि एलिसा टेस्ट भी उसका किया जाएगा, जो एड्स में किया जाता है, एलिसा टेस्ट। क्यों किया जाता है एलिसा टेस्ट? इसलिए किया जाता है कि ये एकदम एक्यूरेट फिगर हमें पता चल पाता है कि उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ की संख्या कितनी है और उसकी कार्यक्षमता कैसी है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि जब जो व्यक्ति इस इतने बड़ी बीमारी से उभर करके निकल करके आया हुआ है, उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक एंटीबॉडीज़ क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। और जब विकसित हो जाती है तो क्योंकि उसने उस वायरस को हराया हुआ है, तो उसी व्यक्ति का जो प्लाज्मा होता है वो निकाल करके ऐसे गंभीर पेशेंटों को दिया जाता है जिनके मरने का रेशियो क्या हो जाता है, एकदम कगार पर रहता है। कहा जाता है कि जो कोविड-19 संक्रमण है उसमें मोर्टेलिटी रेट जो होता है, मृत्यु दर है, वो लगभग 4 से 5% का है। लेकिन देखा गया है कि जब व्यक्ति वेंटिलेटर पे पहुंच जाता है तो उसका मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो लगभग 40 से 50% हो जाता है। 50% के आसपास होता है कि अब या तो वो व्यक्ति वेंटिलेटर से वापस आ सकता है या तो डेड हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर इस थेरेपी को क्यों ट्राई किया जाएगा। और कल जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं सुन रहा था, तो वहाँ पे जो स्वास्थ्य से संबंधित विशेषज्ञ थे, उन्होंने एक चीज़ बोला कि जो इससे संबंधित जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ही कॉस्टली हैं और भारत जैसा विकासशील देश इसको एफर्ट करने की स्थिति में अभी वर्तमान में नहीं है। जिसके मुकाबले प्लाज्मा थेरेपी जो है वो बहुत ही सस्ती है
और बहुत ही सुचारू रूप से कार्यप्रणाली काम करती है। हमको लगता होगा कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी है, ये कोई नई तकनीक नहीं है, ये लगभग 120 साल पुरानी क्या है, तकनीक है। और जर्मन वैज्ञानिक थे जो एलिम वॉन बेहरिंग, ठीक है, इन्होंने टेटनस और डिप्थीरिया के इलाज में इसका क्या किया था, प्रयोग किया था। तो सालों से वर्षों से इस विधि का प्रयोग होता आया है गंभीर बीमारियों के इलाज में। तो ये कोई नई टेक्निक नहीं है। और अब आप देखेंगे कि पूरा विश्व इस थेरेपी की तरफ धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चाइना ने भी इसका शोध स्टार्ट कर दिया है, अमेरिका में भी इसको स्टार्ट कर दिया है, भारत में भी इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। 4 पेशेंटों में देखा गया है कि उसके बहुत ही सकारात्मक पहलू दिए। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि एक पेशेंट के जो ठीक हो चुका है वो 4 लोगों को प्लाज्मा दे सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 800 ml क्या होता है, प्लाज्मा देने की क्षमता होती है। और जो संक्रमित व्यक्ति है वो 200 ml उसको डाइट होती है। तो एक व्यक्ति 4 लोगों को क्या कर सकता है, प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो ये बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है, सकारात्मक है कि जिस बीमारी का अभी तक ना कोई इलाज है, ना कोई दवाई है, ना ही कोई वैक्सीन है, उस परिस्थिति में प्लाज्मा थेरेपी एक उम्मीद की किरण बन करके हमारे सामने क्या है, आई है। और इसके सकारात्मक प्रथम चरण में सकारात्मक परिणाम आए हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले भविष्य में ये एक मील का पत्थर क्या होगी, साबित होगी, ठीक है। और इसी कड़ी में क्या है कि प्लाज्मा बार्ट, ये भी चर्चा में रहा है कल परसों के अंदर पेपर्स में। क्यों चर्चा में रहा प्लाज्मा बार्ट? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक स्व स्क्रीनिंग टूल बनाया गया है। ये टूल क्या डिसाइड करेगा? ये टूल यह डिसाइड करेगा कि व्यक्ति के अंदर प्लाज्मा देने की कितनी ताकत है, उसकी एंटीबॉडी का स्तर क्या है, उसके अंदर कितनी एंटीबॉडी का स्तर है। ये सारी चीज़ों का क्या करेगा, वो एक डाटा क्रिएट करेगा, जिससे हमें पता चल पाएगा कि हमें किस व्यक्ति से लेना है, किस व्यक्ति से अभी नहीं लेना है। और ये थेरेपी ऐसी है कि इसमें तुरंत नहीं लिया जा सकता। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति आज स्वस्थ हुआ है तो उसके 14 दिन के बाद दोबारा से उसके 2 टेस्ट होंगे, फिर उसका एक एलिशा टेस्ट होगा, देन उसका फिर रक्त क्या होगा, लिया जाएगा, ठीक है। और यह भी देखा जाएगा कि कहीं उस व्यक्ति को गंभीर बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ब्लड से संबंधित बहुत सी बीमारियां होती हैं। वो सब कुछ देखने के उपरांत तब उससे प्लाज्मा क्या होगा, डोनेट होगा। और वो प्लाज्मा फिर बाकी जो वेंटिलेटर की स्थिति में पहुंच गए उनको दिया जाएगा। तो यही एक छोटा सा टॉपिक था जिसको मुझे आज बताना था। और ये बहुत ही भारत के सकारात्मक कदम भारत ने उठाया है, क्योंकि विकासशील देश होने के नाते हमारे यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि हम इतना महंगा मेडिकल इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ एफोर्ड कर सकें। उस कंडीशन में अगर ये थेरेपी हमारे यहाँ सक्सेसफुल होती है, हो भी रही है, जब प्राथमिक चरण में इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। और ICMR ने प्रारंभिक चरण में 5 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को क्या किया है, इसको ट्रायल के लिए चुना है। तो देखते हैं आगे इसका क्या परिणाम आता है। लेकिन प्रारंभिक चरण में इसके सकारात्मक परिणाम देश के लिए क्या है, बहुत ही हितकर हैं। और आने वाले समय में हम इस बीमारी, इस महामारी को क्या करेंगे, ज़रूर मात देंगे, ठीक है। कैसा लगा आपको ये छोटा सा टॉपिक? और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने अमूल सुझाव को आप दीजिए। और कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि किसी विषय वस्तु के पूर्ण परिप्रेक्ष्य में जानकारी कहाँ तक सही है या गलत है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।